हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की, जिसमें फर्स्ट है यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993, सेकंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड थर्ड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993। सबसे पहले आ जाएगी इसकी इंट्रोडक्शन। इस कमेटी को 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था ताकि स्कूल एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जा सके। इस कमेटी के हेड प्रोफेसर यशपाल थे, जो एक साइंटिस्ट और एजुकेशन एक्सपर्ट थे। ये कमेटी उस रिपोर्ट के बाद बनी जिसमें बताया गया था कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा है। इस कमेटी का मेन एम ये था कि स्कूल सिलेबस इतना हैवी क्यों है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर द कमेटी। बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसलिए कमेटी की ज़रूरत पड़ी। सिलेबस बच्चों की एज और अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा था। बच्चे चीज़ें समझने के बजाय रट्टा मार रहे थे। टीचर्स और स्टूडेंट्स सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही डिपेंड कर रहे थे। ट्यूशन, एग्ज़ाम्स और मार्क्स का प्रेशर बच्चों को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था। पढ़ाई एक बर्डन बन चुकी थी, इंजॉयमेंट बिल्कुल नहीं था। टीचर्स को जो ट्रेनिंग मिल रही थी वो पुरानी और इनइफेक्टिव थी। बुक्स ना तो इंटरेस्टिंग थी और ना ही रियल लाइफ से कनेक्टेड थी, इसलिए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में सुधार ज़रूरी हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कमिटी। कमिटी ये समझाना चाहती थी कि बच्चे इतने स्ट्रेस्ड क्यों हैं। बुक्स की क्वालिटी और उनके रोल को चेक किया गया। लर्निंग को इंजॉयबल बनाना एक मेन गोल था। टीचिंग के तरीके सुधारने की बात की गई। रट्टा सिस्टम को कम करना ऑब्जेक्टिव था। टीचर्स को बेटर ट्रेनिंग और इंडिपेंडेंस देनी चाहिए थी। स्कूल इन्वायरमेंट बच्चों के लिए फ्रेंडली बनाना गोल था। नेक्स्ट पॉइंट है की फाइंडिंग्स ऑफ द कमिटी एंड इसका फर्स्ट सब पॉइंट है ओवरलोडेड करिकुलम। इसमें है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा और कंट्रोल के बाहर था। बच्चों से उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। नेक्स्ट सब पॉइंट है टेक्स्ट बुक सेंटर्ड लर्निंग। इस पॉइंट में है कि टीचिंग का पूरा फोकस सिर्फ टेक्स्ट बुक पर था। टीचर्स क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है रोट लर्निंग। समझाने के बजाय सिर्फ याद किया जा रहा था। पढ़ाई का गोल सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना रह गया था। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड फियर इन स्टूडेंट्स। टेस्ट्स और कंपटीशन बच्चों को डरा रहे थे। स्कूल जाना उन्हें पनिशमेंट जैसा लगने लगा था। नेक्स्ट है पुअर क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स। बुक्स बच्चों के लेवल की नहीं थी। लैंग्वेज टफ और कंटेंट अननेसेसरी हैवी था। नेक्स्ट है वीक टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स को पुराने तरीके से ट्रेन किया जा रहा था। टीचर्स के पास इनोवेशन का स्कोप नहीं था। नेक्स्ट है लैक ऑफ लिंक विद डेली लाइफ। इसमें है कि जो पढ़ाया जा रहा था वो ज़िंदगी में काम का नहीं लगता था। नेक्स्ट मेन पॉइंट है मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द यशपाल कमेटी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूस करिकुलम लोड। सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेबस में होने चाहिए। पढ़ाई बच्चों की समझ के अकॉर्डिंग हो। एक्स्ट्रा बर्डन हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है मेकिंग लर्निंग जॉयफुल। पढ़ाई बोरिंग नहीं होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ के थ्रू कंसेप्ट समझाए जाएं। नेक्स्ट है इम्प्रूव टेक्स्ट बुक्स। बुक्स ईजी और स्टूडेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। लर्निंग के और भी रिसोर्सेज होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रमोट अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ मेमोराइजेशन। बच्चों को क्वेश्चंस पूछने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए। लर्निंग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट है टीचर एम्पावरमेंट। टीचर्स को अपनी टीचिंग प्लान करने की फ्रीडम मिले। ट्रेनिंग मॉडर्न और इफेक्टिव होनी चाहिए। टीचर गाइड बने, ना कि डिक्टेटर। यूज़ लोकल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट। लोकल इन्वायरमेंट को टीचिंग में यूज़ किया जाए। पढ़ाई प्रैक्टिकल होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिफॉर्म एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्ज़ाम्स को सब कुछ ना माना जाए। रेगुलर असेसमेंट हो, सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम नहीं। नेक्स्ट है यूज़ टेक्नोलॉजी वाइजली। बेटर लर्निंग के लिए एजुकेशनल टीवी, रेडियो, वीडियोज़ को इनकरेज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन स्कूल इन्वायरमेंट। स्कूल्स जो हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली, सेफ, इंक्लूसिव एंड स्पोर्टिव होने चाहिए। पनिशमेंट एंड एक्सेसिव होमवर्क को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट मेन पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ द यशपाल कमेटी। फर्स्ट टाइम सिलेबस बर्डन को सीरियसली लिया गया। एजुकेशन फिलोसफी चेंज हुई। एनसीएफ 2005 का बेस यही रिपोर्ट बनी एंड एनसीईआरटी बुक्स इम्प्रूव हुई। चाइल्ड सेंटर्ड एंड जॉयफुल लर्निंग प्रैक्टिसेस को एनकरेज किया गया। टीचर एम्पावरमेंट एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन पर फोकस को इंक्रीज़ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी लिमिटेशंस। इसमें है कि अभी भी टेक्स्ट बुक सेंट्रिक सिस्टम चलता है। एग्ज़ाम्स की वजह से रट्टा कल्चर अभी भी है। हर जगह इक्वली अप्लाई नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा।
सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। रमसा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में स्टार्ट किया। इस स्कीम को सेंटर और स्टेट मिलकर फंड करते हैं। इसका मेन फोकस क्लास 9th और 10th की एजुकेशन को बढ़ाना और इम्प्रूव करना था। हर बच्चे को सेकेंडरी स्कूल तक एक्सेस मिले, इक्वालिटी हो और एजुकेशन क्वालिटी अच्छी हो, यही इसका एम था। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर रमसा। क्लास 8th के बाद बहुत कम स्टूडेंट्स स्कूल कंटिन्यू करते थे। गांव के बच्चों के लिए सेकेंडरी स्कूल्स कम थे। प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। स्कूल्स घर से बहुत दूर होते थे। बिल्डिंग्स, लैब्स, टीचर्स की कमी थी। गर्ल्स, SC, ST और माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशन इक्वल नहीं थी एंड आगे की पढ़ाई और जॉब के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बनना ज़रूरी था। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रमसा। हर बच्चे जो है वो क्लास 9 to 10 तक पढ़ सकें। बच्चे स्कूल बीच में छोड़कर ना जाएं। सिर्फ एनरोलमेंट नहीं, पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हो। लड़के लड़की, शहर गांव, रिच पुअर सबके लिए एजुकेशन इक्वल हो। फीस और कॉस्ट्स कम हो। कोई भी बच्चा बाहर ना रहे। स्टूडेंट्स फ्यूचर रेडी बने। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर फीचर्स ऑफ रमसा, जिसमें फर्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेस। इसमें है कि स्कूल्स बच्चों के घर के पास होना चाहिए। क्लास 9 to 10 के लिए 5 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए एंड क्लास 11 to 12 के लिए थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस अलाउड है। जहाँ स्कूल नहीं थे वहाँ नए स्कूल्स खोले गए। क्लास 8 तक के स्कूल्स को क्लास 10 तक बनाया गया। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। स्कूल का फिजिकल इन्वायरमेंट बेटर बनाना एम था। भीड़ कम करने के लिए रूम्स बढ़ाए गए। साइंस और रीडिंग फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई। डिजिटल लर्निंग प्रमोट की गई। बेसिक नीड्स पर फोकस भी किया गया। गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स बनाए गए एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी एंड इंक्लूजन। जो ग्रुप्स पहले पीछे रह गए थे उन पर फोकस किया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया गया। फाइनेंशियल हेल्प दी गई। स्कूल जाना इजी बनाया गया एंड रिमोट एरियाज़ के लिए हॉस्टल बनाए गए। नेक्स्ट है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ट्रेन टीचर्स अपॉइंट किए गए। टीचर्स की रेगुलर ट्रेनिंग हुई। स्मार्ट क्लासेस और कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्ट हुई। टीचिंग मेथड्स मॉडर्न बनाए गए एंड हेडमास्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को एम्पावर किया गया। नेक्स्ट है टीचर मैनेजमेंट। सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइड टीचर्स अपॉइंट किए गए ताकि किसी स्कूल में कमी और किसी में एक्स्ट्रा ना हो। टीचर्स लाइफ लॉन्ग लर्नर बने। टीचिंग क्वालिटी पर नज़र रखी गई। नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन। इसमें है कि जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट स्टार्ट हुए। स्किल बेस्ड एजुकेशन को लिंक किया गया लोकल एम्प्लॉयमेंट से एंड सबको कॉलेज ही नहीं स्किल भी ऑप्शन मिले। नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। स्टूडेंट्स को फ्यूचर चूज़ करने में हेल्प मिले। सब्जेक्ट और करियर सिलेक्शन में सपोर्ट मिले एंड एडोलेसेंस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिले। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ICT। इसमें है कि टेक्नोलॉजी यूज़ बढ़ाया गया। लर्निंग इंटरेक्टिव हुई एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस मिले। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसमें है कि रमसा जो है वो जॉइंटली फंड होता है सेंटर एंड स्टेट से एंड ये फंड्स यूज होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, इंसेंटिव्स एंड ट्रेनिंग में। नेक्स्ट मेन पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। इसमें है कि स्टेट्स ने ग्राउंड लेवल पर काम किया। रेगुलर चेकिंग होती है इसमें एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है अचीवमेंट्स ऑफ रमसा। ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास 9 to 10 तक आए। गांव के बच्चों को फ़ायदा हुआ। स्कूल्स मॉडर्न बने। इक्विटी इम्प्रूव हुई एंड क्वालिटी में सुधार आया। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी लिमिटेशंस। हर जगह सेम रिजल्ट नहीं मिले। कई स्कूल्स में टीचर्स कम थे। क्वालिटी एवरीवेयर सेम नहीं थी एंड रिमोट एरियाज पीछे रह गए। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सबसे पहले है इसकी इंट्रोडक्शन। रूसा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2030 में स्टार्ट किया। इस स्कीम का एम हायर एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाना, ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक्सेस देना और इक्वालिटी लाना है। रूसा का फोकस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पर नहीं बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज पर है। कम एडमिशन्स, ख़राब बिल्डिंग्स और वीक मैनेजमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रूसा लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर रूसा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज कम था। बिल्डिंग्स, लैब्स, लाइब्रेरीज़ की कंडीशन अच्छी नहीं थी। ट्रेन प्रोफेसर्स और स्टाफ्स कम थे। कॉलेजेस अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे थे। कुछ स्टेट्स में कॉलेजेस ज़्यादा थे, कुछ में बहुत कम। पैसा और सिस्टम का सही यूज़ हो, इसकी ज़रूरत थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके ऑब्जेक्टिव्स। ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकें।
SC ST माइनॉरिटीज़ गर्ल्स को इक्वल मौका मिले, सिर्फ डिग्री नहीं अच्छी एजुकेशन मिले, हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बढ़े, इंस्टीट्यूशंस को डिसीजन लेने की पावर मिले, पैसा सही जगह और सही तरीके से यूज़ हो एंड स्टेट लेवल पर एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर फीचर्स ऑफ रूसा, जिसमें फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। इसमें है कि पुराने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मॉडर्न बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। जहां डिग्री नहीं थी वहां नए डिग्री कोर्सेज खोले गए। फिजिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव करना मेन फोकस है एंड पढ़ाई के लिए बेसिक और एडवांस्ड फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। नेक्स्ट है इक्विटी एंड इंक्लूजन। इसमें है कि सोशली बैकवर्ड स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, पिछड़े एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस होता है, फाइनेंशियली हेल्प दी जाती है, दूर से आने वाले स्टूडेंट्स को स्टे मिलता है एंड गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसमें है कि ट्रेंड और कैपेबल टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं, टीचर्स की स्किल्स इंप्रूव होती है, कोर्सेज अपडेटेड और रेलिवेंट बनाए जाते हैं, नए आइडियाज़ और रिसर्च कल्चर को सपोर्ट मिलता है एंड कॉलेजेस को नेक जैसे सिस्टम से क्वालिटी चेक करनी होती है। नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स। कॉलेजेस को खुद डिसीजंस लेने का अधिकार मिलता है, क्वालिटी मेंटेन करना कंपलसरी होता है, अच्छा काम करने पर ज़्यादा फंड्स मिलते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम क्लियर और ऑनेस्ट होता है एंड स्टेट लेवल पर प्लानिंग और मॉनिटरिंग होती है। नेक्स्ट है फंडिंग पैटर्न। इसमें है कि पैसा सेंटर और स्टेट दोनों देते हैं, रिजल्ट के अकॉर्डिंग फंडिंग होती है एंड रूल्स फॉलो करना ज़रूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फैकल्टी एंड स्टाफ डेवलपमेंट। टेम्परेरी टीचर्स कम और परमानेंट टीचर्स ज़्यादा होते हैं, टीचर्स अपडेटेड रहते हैं, एकेडमिक लीडर्स तैयार किए जाते हैं एंड क्वालिटी टीचिंग और रिसर्च दोनों पर फोकस होता है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड इनोवेशन। यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हब्स बनते हैं, न्यू आइडियाज़ को सपोर्ट मिलता है, एजुकेशन और इंडस्ट्री को जोड़ा जाता है एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिलकर रिसर्च होती है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। इसमें है कि रेगुलर चेकिंग होती रहती है, डाटा के थ्रू प्रोग्रेस ट्रैक होता है एंड इंडिपेंडेंट एजेंसीज उसे चेक करती हैं। नेक्स्ट मेन पॉइंट है टारगेट ग्रुप्स। रूसा जो है वो मेनली टारगेट करता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को। टीचर्स को ट्रेनिंग और रिसोर्सेज मिलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर होती है एंड रीजनल इम्बैलेंस कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अचीवमेंट्स ऑफ रूसा। इसमें है कि बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज़ बेटर हुई, क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस बढ़ा, प्लानिंग और मॉनिटरिंग स्ट्रांग हुई, टीचिंग क्वालिटी बेटर हुई एंड न्यू कॉलेजेस और असेस बढ़ा। एंड लास्ट पॉइंट है इसकी लिमिटेशंस। हर स्टेट में सेम रिजल्ट नहीं मिले, पैसा लेट मिलने से काम स्लो हुआ, सब कॉलेजेस फुली इंडिपेंडेंट नहीं बने, टीचर्स की कमी अभी भी है एंड सिस्टम मैनेज करना चैलेंजिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।